रुको, बस एक पल रुको। जो भी तुम कर रहे हो रुक जाओ। जो भी तुम सोच रहे हो भूल जाओ। और जो भी चिंता तुम्हारे मन में घूम रही है उसे एक तरफ रख दो, क्योंकि आज राधा रानी ने तुम्हें बुलाया है। हाँ, तुम्हें, बिल्कुल तुम्हें। तुम सोच रहे होगे मुझे? मैं तो कोई बड़ा भक्त नहीं हूं। मैं तो रोज पूजा भी नहीं करता। मैं तो कभी वृंदावन भी नहीं गया। फिर राधा रानी मुझे क्यों बुलाएंगी? लेकिन यही तो राधा रानी की विशेषता है। वो उन्हें बुलाती है जो टूटे हुए हैं, जो थके हुए हैं, जो हार मान चुके हैं, जो दुनिया से निराश हो चुके हैं, जो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं और सुबह मुस्कुराने का नाटक करते हैं। राधा रानी उन्हें बुलाती है जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया है। और आज उन्होंने तुमसे एक वचन दिया है, एक ऐसा वचन जो सुनकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, तुम्हारा दिल भर आएगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ, कोई है जो मेरी चिंता करता है। वो वचन है, आज से तुम्हारी चिंता मेरी। तो इस वीडियो को अंत तक सुनो, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये राधा रानी का प्रेम पत्र है जो उन्होंने आज तुम्हारे नाम लिखा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसे दिव्य संदेश आपको हमेशा मिलते रहे। अब चलिए समझते हैं राधा रानी कौन है और उनका ये वचन कितना शक्तिशाली है। राधा रानी, वो जो कृष्ण की आत्मा है, वो जो प्रेम की मूर्ति है, वो जो करुणा की देवी है, वो जो वृंदावन की स्वामिनी है। शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण भगवान है, लेकिन राधा के बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। इसीलिए जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है तो पहले राधा कहा जाता है। राधे कृष्ण, पहले राधा फिर कृष्ण, क्योंकि राधा प्रेम है और प्रेम के बिना भगवान भी अधूरे हैं। लेकिन राधा रानी सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं है, वो हर उस इंसान की माँ है जो दुखी है, हर उस इंसान की सखी है जो अकेला है, हर उस इंसान की रक्षक है जो डरा हुआ है। और आज वो तुम्हारी रक्षक बनने आई है। अब सुनो राधा रानी का वचन, ध्यान से सुनो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम वृंदावन में हो। यमुना का किनारा है, शाम का समय है, ठंडी हवा चल रही है और सामने राधा रानी खड़ी है, मुस्कुरा रही है। उनकी आंखों में अपार प्रेम है और वो तुमसे कह रही हैं, मेरे लाडले, मैं जानती हूं तुम थक गए हो। मैं जानती हूं कि दुनिया ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। जिनके लिए तुम जिए उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने प्रेम दिया और बदले में तिरस्कार मिला। और अब तुम सोचते हो, क्या कोई है जो मेरी चिंता करता है? क्या कोई है जो मेरे बारे में सोचता है? क्या कोई है जो मुझे समझता है? तो सुनो, मैं हूं तुम्हारी राधा रानी और आज मैं तुम्हें एक वचन दे रही हूं। आज से तुम्हारी चिंता मेरी, तुम्हारी बीमारी मेरी चिंता, तुम्हारी गरीबी मेरी चिंता, तुम्हारा अकेलापन मेरी चिंता, तुम्हारे आंसू मेरी चिंता, तुम्हारा भविष्य मेरी चिंता। अब से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, हर पल, हर सांस में। दोस्तों, क्या तुमने सुना? राधा रानी ने कहा, आज से तुम्हारी चिंता मेरी। अब जरा सोचो, जब वृंदावन की स्वामिनी, जब प्रेम की देवी, जब स्वयं राधा रानी कह रही हैं कि तुम्हारी चिंता उनकी है, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं, राधा रानी मेरी चिंता क्यों करेंगी? मैंने तो कभी उनकी पूजा भी नहीं की। तो सुनो, राधा रानी के प्रेम की कोई शर्त नहीं है। उन्हें तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। उन्हें बस एक चीज चाहिए, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चा दिल। और तुम्हारा दिल सच्चा है, मुझे पता है, क्योंकि अगर तुम्हारा दिल सच्चा नहीं होता तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते।
तुम कहीं और होते, कोई और काम कर रहे होते, लेकिन तुम यहां हो क्योंकि तुम्हारा दिल राधा रानी को पुकार रहा है और राधा रानी हर पुकार सुनती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं राधा रानी का ये वचन कितना शक्तिशाली है। जब राधा रानी कहती है तुम्हारी चिंता मेरी, तो इसका मतलब है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। पहला बदलाव, तुम्हारी चिंताएं कम होने लगेंगी। जो समस्याएं तुम्हें पहाड़ जैसी लगती थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगेंगी, क्योंकि अब राधा रानी उन्हें संभाल रही है। दूसरा बदलाव, तुम्हें रास्ते मिलने लगेंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहां खिड़कियां खुलेंगी, जहां अंधेरा था वहां रोशनी आएगी। के लिए रास्ता बना रही है। तीसरा बदलाव, तुम्हें अच्छे लोग मिलने लगेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, जो तुम्हें समझेंगे, जो तुम्हें प्रेम देंगे, क्योंकि राधा रानी ने उन्हें तुम्हारी जिंदगी में भेजा है। चौथा बदलाव, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। जो बेचैनी थी वो कम होगी, जो डर था वो दूर होगा, जो अंधेरा था वो छटेगा, क्योंकि राधा रानी तुम्हारे मन में बैठकर उसे शुद्ध कर रही है। अब मैं तुम्हें बताता हूं राधा रानी की कृपा पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। पहला उपाय, रोज सुबह उठकर राधे राधे कहो। बस 2 शब्द, लेकिन दिल से कहो। जब तुम सच्चे दिल से राधे राधे कहते हो तो राधा रानी सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तरफ दौड़ती है। उन्हें बड़े मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, बस राधे राधे काफी है। दूसरा उपाय, रोज रात सोने से पहले राधा रानी से बात करो। जैसे तुम अपनी मां से बात करते हो वैसे ही। अपना दर्द बताओ, अपनी परेशानी बताओ, अपने सपने बताओ। कहो राधे मां, आज बहुत मुश्किल दिन था, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, कल बेहतर होगा। तीसरा उपाय, किसी जरूरतमंद की मदद करो। राधा रानी को सेवा बहुत पसंद है। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो तो राधा रानी खुश होती है। जब तुम किसी दुखी को सहारा देते हो तो राधा रानी मुस्कुराती है। जब तुम किसी अकेले को साथ देते हो तो राधा रानी तुम पर फूल बरसाती है। चौथा उपाय, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये महामंत्र रोज 108 बार जपो। ये मंत्र तुम्हारे सारे दुख हर लेगा, तुम्हारे मन को शांत करेगा और राधा रानी की कृपा तुम पर बरसेगी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। वृंदावन में एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न रिश्तेदार, न कोई सहारा। वो रोज भूखा सोता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक रात वो यमुना के किनारे बैठकर रो रहा था। उसने कहा, राधे मां, मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मेरा नहीं है, क्या तुम भी मुझे भूल गई हो? और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हवाओं में, बहुत धीमी, बहुत मीठी, जैसे कोई मां अपने बच्चे से बात कर रही हो। मेरे लाडले, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। मैं तुम्हारे हर आंसू में थी, तुम्हारी हर सांस में थी। तुमने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। और आज से तुम्हारी चिंता मेरी। उस रात के बाद उस आदमी की जिंदगी बदल गई। अगले दिन एक अजनबी आया और उसे काम दिया। कुछ दिनों बाद उसे एक छोटा सा घर मिला। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आदमी आज भी वृंदावन में रहता है और हर शाम यमुना के किनारे बैठकर कहता है, राधे राधे, बस और कुछ नहीं, बस राधे राधे। दोस्तों, यही राधा रानी की कृपा है। जब वो कहती है तुम्हारी चिंता मेरी, तो वो सच में संभालती है। हर चीज, हर समस्या, हर दर्द, हर चिंता। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भरोसा रखना होगा, बिना शर्त का भरोसा।
अगर तुम आज राधा रानी पर भरोसा करोगे तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, एक बात और, राधा रानी उन्हीं की सबसे पहले मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि राधा रानी तुम्हारी चिंता करें तो पहले तुम किसी और की चिंता करो। किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी दुखी को सहारा दो, किसी अकेले को साथ दो। अब मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। तुमने यह वीडियो अंत तक सुना है तो इसका मतलब है कि राधा रानी ने तुम्हें चुना है। लाखों वीडियो हैं इंटरनेट पर, लेकिन तुमने यही सुना क्योंकि यही तुम्हारे लिए था, यही संदेश तुम्हारे लिए था। अभी इसी पल आंखें बंद करो, दोनों हाथ जोड़ो और कहो, राधे मां, मैंने आपका वचन सुन लिया। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं आप पर भरोसा रखूंगा। मेरी जिंदगी आपके चरणों में है। राधे राधे। बस इतना काफी है। राधा रानी ने सुन लिया। अब देखना, अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलेगा। कोई अच्छी खबर आएगी, कोई पुराना रिश्ता जुड़ेगा, कोई नया रास्ता खुलेगा, कोई मदद मिलेगी जहां से उम्मीद नहीं थी। अकेले कहो, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में लिखो राधे राधे। और अगर तुम सच में मानते हो कि राधा रानी तुम्हारी चिंता करेंगी तो लिखो, राधे मां, मैं तैयार हूं। इस वीडियो को उस इंसान को भेजो जो टूटा हुआ है, जो थका हुआ है, जो हार मान चुका है। शायद राधा रानी का ये संदेश उसकी जिंदगी बदल दे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि ऐसे ही दिव्य संदेश हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।